Good morning, students. Today we are going to start our running chapter first, crop production and management. प्रीवियस टाइम हमारा टॉपिक हुआ था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, जिसमें हमने रीड किया रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सोयल, यानी कि सोविंग से पहले सॉइल को प्रिपेयर करना कि जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज हो और अच्छा प्रोडक्शन हो. नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. बिफोर सोविंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड. सोविंग से पहले सीड्स को सोविंग से पहले नेसेसरी है, आवश्यक है कि सॉइल की जो क्लम्प्स हैं, जो मिट्टी के एक तरह से गुच्छे जो होते हैं बन जाते हैं, उनको ब्रेक डाउन करना इसेंशियल है बेटर यील्ड के लिए, बेटर प्रोडक्शन के लिए, यील्ड के लिए, उत्पादन के लिए. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लाव, हो एंड कल्टीवेटर. यानी कि इस प्रोसेस के लिए, इन क्लम्प्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जो टूल्स हम यूज लेते हैं वो हैं प्लाव, हो एंड कल्टीवेटर. इसके बाद में अब आता है फर्स्ट पॉइंट, प्लाव. दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द weeds एंड टर्निंग द सॉइल. यानी कि प्लाव से जो पुराने एंशिएंट टाइम में सॉइल को टिलिंग के टाइम उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करना और वीड्स को हटाना, और टर्निंग द सॉइल, और सॉइल को टर्निंग करना, इनके बदलना, ऊपर की सॉइल नीचे और नीचे वाली ऊपर, जिससे उसमें ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो और उसका सॉइल के जो पोर्स हैं वो पूरी तरह से ओपन हो जाए, जिससे प्लांट्स को ग्रोथ करने में प्रॉब्लम ना हो और उसे हेल्प हो ग्रोथ करने में. दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल, हॉर्स एंड कैमल्स. एंशिएंट टाइम में जो प्लफ थे वो वुड के थे, और जो एनिमल्स यूज लेते थे वो हॉर्स थे और कैमल्स हम यूज लेते थे. इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर. द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज ए लॉन्ग लॉग वुड विच इज कॉल्ड प्लफ शाफ्ट. इसमें जो फिगर है यहाँ पर ही दिया हुआ है कि जो प्लफ शाफ्ट है और जो नीचे वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला, ये है प्लफ शेयर. और ये जो बीम है ये क्या है, बीम है वुड की. इसके बाद में देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट. द अदर एंड इज अटैच्ड टू बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक. One pair of bulls and a man can easily operate the plough. The indigenous wooden plough is increasingly being replaced by iron plough nowadays. अब हमारे यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट हो गया है, जो वुड के जो प्लफ हैं उनको, उनकी जगह आयरन के आ गए. अब आयरन वाली जो काम में लेते हैं हम प्लफ, उसमें टाइमिंग हमारी टाइमिंग जो है कम लगता है इसमें, तो हमारा टाइम सेव हो जाता है, यानी कि हमारा टाइम. इसके बाद में है हो. इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स. ये हो है जो कि जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो प्लांट के साथ में ग्रो हो जाते हैं, वो अनवांटेड प्लांट होते हैं, वीड्स कहलाते हैं. तो ये टूल्स इन वीड्स को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज लेते हैं. एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल इट हैज ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और ए आयरन. ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक ए ब्लेड. इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स. यानी कि इससे एनिमल के द्वारा इसको फोल्ड किया जाता है, यानी कि खींचा जाता है. फिर आता है कल्टीवेटर. नाउअडेज प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. द यूज ऑफ कल्टीवेटर saves labor and timing.
और ये कल्टीवेटर है, इससे टाइमिंग और लेबर दोनों का ही सेव होता है। टाइमिंग कम लगता है और लेबर भी इसमें कम लगती है। उसके बाद में आता है सोविंग। सोविंग होती है बुआई, जो हम सीड्स को डालते हैं ग्रो करने के लिए, उसे बोलते हैं सोविंग। Sowing is important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seed of a good variety are selected. Farmers prepare to use seeds which give high yield. Farmers prefer करते हैं अच्छा yield की, जो हाई yield का सीड्स यूज करते हैं, जो कि गवर्नमेंट से भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो भी प्रोवाइड कराती हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो इस बेस पे है कि आजकल जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो। तो रिक्वायरमेंट जब भी पूरी होगी जब हमारा प्रोडक्शन, हमारी टेक्निक्स, जो हमारे सभी सिस्टम्स हैं वो अच्छे होंगे, तो प्रोडक्शन हम चाहते हैं कम जगह पर कम प्लेस पर ज़्यादा प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। उसके लिए हमारे सभी टेक्निक्स, हमारे जो टूल्स यूज करते हैं, टूल्स हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं, प्रैक्टिसेज हैं, जो इतनी अच्छी हो जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो सके। इसके बाद में सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड्स यानी कि सीड्स का सिलेक्शन करना, कौन सा सीड्स हम यूज लें जो कि प्रोडक्शन अच्छा हो सके। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seed started to float and on top. I wonder why some seeds float on water. Activity जो फर्स्ट है, take a beaker, एक beaker ले and fill half of it with water, और इसे half वाटर से फिल करें। पुट ए हैंडफुल ऑफ वीट सीड एंड स्टीर वेल, हम उसमें वीट डालें और थोड़ा सा स्टीर करें, इसको धीरे धीरे हिलाएं। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ समय वेट करें। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। जो हैवी सीड्स होते हैं वो सिंक हो जाते हैं और जो लाइट सीड्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं। Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter therefore. जो डैमेज सीड्स होते हैं वो become hollow, इनके hollow हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, and are thus lighter therefore they float on water. इसलिए वो वाटर में फ्लोट करते हैं। This is a good method for separating good healthy seed from the damaged ones. और ये अच्छी टेक्निक्स है कि अच्छे सीड्स को सेपरेट करने की और डैमेज सीड को अलग करने की। बिफोर सोविंग, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोविंग सीड। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल टूल्स। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड इज शेप लाइक फनल। The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp end. These end pierce into the soil and place seed there. यानी कि जब सीड्स को हम ग्रो करते हैं उससे पहले जब हम इसको अपना जो प्लफ है उसमें एक फनल टाइप का, ये आप देख रहे हैं, इसमें सीड डालते हैं और सीड्स ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इससे सॉइल में जाता है और इस सॉइल में जाने के बाद में मिट्टी के नीचे की ओर चला जाता है, जिससे ग्रो करने में इसको और इसको ह्यूमिडिटी प्रॉपर मिल सके। ओके, ये देख रहे हैं आप फनल टाइप है ये वाला, इससे हम सीड डालते हैं और सीड यहाँ से मिट्टी में नीचे की तरफ सॉइल में चला जाता है। उसके बाद में आता है सीड ड्रिल। Nowadays, the seed drill 1.2B is used for sowing with the help of tractors. This sow the seeds uniformly at equal distance and depth. यानी कि ये इक्वल डिस्टेंस पर है
जिससे क्या है, प्लांट्स में जो इक्वल गैप रहता है, जिससे उन्हें ग्रोथ करने में इजी रहता है और वो अपने अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट इंश्योर दैट सीड गेट कन्वर्टेड बाय द सोइल आफ्टर सोविंग। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग इटन बाय बर्ड्स। और जब ये सीड्स नीचे चले जाते हैं इससे सीड ड्रिल से, तो उसे बर्ड्स को, अगर ये ऊपर होंगे तो बर्ड्स को खा जाएंगे, ईट कर लेंगे जो सीड्स हैं। इसलिए अगर नीचे होंगे तो वो इनको नहीं खा पाएंगे। और हम चाहते हैं ये अच्छे से ग्रोथ करें, जो सीड्स हैं, हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो। सोविंग बाय द यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। और ये सीड ड्रिल होता है, इससे टाइम और लेबर दोनों का ही सेव होता है। देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? Seeds of a few plants such as paddy are first grow in a nursery when, यानी कि पहला प्लांट है जिसे नर्सरी में ग्रो किया गया, पैडी है ये वाला। ये मैंने क्वेश्चन भी है, आपको शायद कीवर्ड में या वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नोट्स में मिल जाएगा आपको। When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plant and flowering plant are also grow in the nursery. Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding. और ये ज़रूरी है कि जो सीड्स हैं उनमें उचित गैप हो, जिससे कि वो ओवरक्राउडिंग से बच सकें, क्योंकि प्लांट्स आपस में पास ना हो, जिससे उन्हें सफिशिएंट क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं सभी मिल सके। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स may have to be removed to prevent overcrowding. Adding manure and fertilizer, the substances which are added to soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers. मैंने ये manure और fertilizer है, दोनों का ही कीवर्ड्स में लिखा हुआ है। फर्टिलाइजर्स एक केमिकल होते हैं जो कि लेबोरेटरीज हैं उनमें इनको बनाते हैं, जो कि कम्प्लीटली केमिकल होते हैं, जैसे यूरिया है। लेकिन जो मैन्यूर होते हैं, जो काऊ डंग हैं, उन्हें एक गड्ढे में डालकर और इसको उन्हें अर्थफॉर्म से, यानी कि छोटे छोटे सिंपलर जो पार्ट्स में तोड़कर एक अच्छा मैन्यूर बनता है, यानी कि काऊ डंग से, या फिर लीव्स हैं, या फिर जो वेस्टेज हैं उनको सड़ा गला कर, उनको स्पॉइल करके जो प्रिपेयर करते हैं वो होता है मैन्यूर। आपने ये चैप्टर शायद 7th क्लास में या 6th क्लास में पढ़ा। I saw a healthy crop growing in a farm in the neighboring farm. The plant were weak. Why do some plants grow better than others? इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर से ही हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, आपको जो क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक के वो नोट्स में मिल जाएंगे, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और ये वीडियो को अच्छे से आपको समझना है इसको। थैंक यू।